हमारे आज़ाद डिजिटल को ये काला चैनल कहना शुरू कर दिया इन्होंने। अगले साल की जो फरवरी 8 है ना, उससे उम्मीदें लगा लें। काला है, पीला है या नीला है, अगर आपको आईना दिखाता है तो आपको तकलीफ पहुंचाता है। पेंसिल मुलाकात कैंसिल। अच्छा, वो कैदी नंबर 804 की वो कह रहे थे बड़ी जनाब वो होंगी, पतंगे होंगी। मैंने कसम खुदा की कोई नहीं देखी। इमरान खान साहब अडयाला के चांसलर थे, हैं, और जब तक इस्लामाबाद की नई जेल नहीं बनती, ऑपरेशनल नहीं होती, तब तक वो अडयाला के चांसलर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, आज इमरान खान साहब के जो हैं वो एक दर्जन से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो लग गए हैं। मुकदमात के मामले पर नोटिस ले लिया गया है। साइफर पर जो है वो 3 रुकनी बेंच भी कायम हो गया है। मजीद इंसाइट्स क्या हैं इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो पीटीआई की शट डाउन स्ट्राइक की कॉल थी वो नाकाम होने के बाद अब कुछ लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एक अच्छी चीज़ पीटीआई के लिए ये हो सकती है कि उनकी मुलाकातें जो हैं खान साहब से होना शुरू हो जाएं, या मुलाकातों का जो रुका हुआ सिलसिला था वो बहाल हो जाए। इसके अलावा जनाब वीकेंड पर जुम्मे वाले दिन जो धमाका हुआ उसके बाद जो है वो मास्टरमाइंड जो है वो पकड़ा गया। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो जो चीज़ें सामने इमर्ज हो रही हैं उनकी इंसाइट्स पर बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जो है वो आईसीसी डेलीगेशन और बांग्लादेश के क्रिकेट चेयरमैन अमीनुल इस्लाम को जो है वो होस्ट भी कर रहा है। क्या पाकिस्तान T20 का मैच इंडिया के साथ खेलेगा, इसका फैसला भी होना है। इन तमाम इंसाइट्स पर मैं बात करूंगी और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़किरा हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बसंत मना कर आया हूँ मैं। हाँ, कैसी रही आपकी बसंत? हवा चली कि नहीं? जबरदस्त जबरदस्त। पहले दिन फ्राइडे को हवा नहीं थी, हाँ। सैटरडे संडे को हवा बहुत तेज थी और बहुत जबरदस्त थी, तो खूब एंजॉय किया जी। अच्छा, जो लोग कह रहे फ्लॉप होगी फ्लॉप नहीं हुई है खूब। आपके चाहने वाले कह रहे हैं जिनको आप चाहती हैं वो कह रहे हैं कि फ्लॉप हो गई है। मैं तो मेरे चाहने वाले अच्छा, नहीं उनकी आंखों का इलाज वैसे कराएं, कोई वैसे शिफा हॉस्पिटल भी ना आंखों का मुफ्त इलाज करता है, फ्री जो है वो उसका चेकअप कराते हैं। तो फ्री चेकअप कराने की जो है ना यहाँ पर सहूलत मुयस्सर है। लाहौर से लेकर उनको इस्लामाबाद आना पड़ेगा, आकर अपनी आंखों का इलाज कराएं, चेक कराएं और शिफा हासिल करें शिफा हॉस्पिटल से। नहीं, मैंने सुना जी फ्लॉप हो गई बसंत, हवाई नहीं उड़ी, हवाई नहीं चली, ये नहीं हुआ। ये जुम्मे की बात है। अच्छा, हफ्ता भी गुजरा, इतवार भी गुजरा, 2 दिन जो है ना वो हफ्ते की सुबह से लेके फिर हफ्ते की रात थी, फिर दिन था हफ्ते का, हफ्ते की रात थी, इतवार की सुबह थी और इतवार की रात थी। तो ये समझ लें कि हाँ, गला महसूस हो रहा है, बो काटा बोल बोल कर गला बैठ गया मेरा। तो ये तो बड़ा जबरदस्त रहा बसंत का फेस्टिवल। इतने अंग्रेज आए हुए थे, मैं तो हैरान रह गया। मेरा जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था उसमें कम से कम कोई 80+ फॉरेनर्स थे जी। अच्छा, और मैंने पूछा कि मैंने कहा डिप्लोमेट्स हैं? कहते डिप्लोमेट्स नहीं है, वैसे भी आए हुए थे। तो उनको ऑलरेडी उनके अपने सफारतखाने ने बताया हुआ था कि जिनकी कुछ जान पहचान थी, तो भाई यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है, तो वो वहां से वो आ गए। और जरी बात है, उन्होंने पुरानी गूगल करके चेक कर लिया होगा कि बसंत होती क्या है। बसंत समझ लें कि एक किस्म का त्योहार है, जैसे आपकी होती है ना मेहंदी माइयों होती हैं, इस तरह सजा देते हैं, उस तरह येलो कलर पहन लेते हैं और मेहंदी की तरह, और फिर ढोल भी लोग बजा रहे हैं। मैं तो गोलगप्पे बड़े थे जी। आपकी पतंग कटी या आपने काटे? गोलगप्पे भी थे उसमें। लोगों को बहुत ज्यादा ये अंडे वाले बर्गर बड़े जनाब मशहूर है वहां पर। हर जिस जगह मैं पसंद पर गया अंडे वाला बर्गर लाजमी मिला और गोलगप्पे मिले हैं। अच्छा, हाँ। गुड। आपने अंडे वाला बर्गर तो मैंने स्किप कर दिया, गोलगप्पे खा ली थोड़े से, शायद उसकी वजह से वो काटा, और प्लस ये गोलगप्पों का पानी जो है ना उसने गले को। आपने ये नहीं बताया कि आपकी पतंग काटी कितनी कटी, आपने भी देखिए जी, बात ये है कि मैं हूँ जेन जी से तो हूँ नहीं। हाँ। मैं तो पुराना आदमी हूँ, कहते हैं पुराना पापी हूँ। मैंने बड़ी पतंगें उड़ाई हुई हैं। इसलिए जिन लोगों को स्ट्रगल कर रहे थे, हाँ। मुझे हंसी आ रही थी, तो हम बड़े तकड़े हैं इस लिहाज से ना, यानी गुड्डेबाजी तो अच्छी खासी की हुई है। सही। तो मेरी थी क्या नाम है, डोर अच्छी खासी थी। ये था कि गुड्डे थोड़े छोटे थे, 1.5 तावे को उड़ाए हैं। हम पुराने जो पापी होते हैं ना वो 2.5 तावा या इससे भी बड़ा गुड्डा उड़ाते हैं। वो गुड्डे ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, जिसको आप ह्यूज कहते हैं ना गुड्डा। अच्छा, उस साइज के। लेकिन ठीक था, फिर भी अच्छा रहा। बेटे ने पहली मर्तबा उड़ाई, बड़ा खुश हुआ, और वो इतना ज्यादा यानी इसके लिए उसके साथ अटैच हो गया कि वो कहता है मैंने वापस नहीं आना। मैंने कहा बेटा स्कूल जाना है। फिर स्कूल के लिए वापस तो ले आया, रात को तकरीबन 2:30 में पहुंचा घर। तो ये था कि माँ ने कहा नहीं अब छुट्टी करानी है। अच्छा जी, कोई छुट्टी होगी, आज रेस्ट हो गया। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स। इमरान खान साहब के 15 मुकदमात जो हैं वो लग गए हैं, मामला ये इस की इनसाइट्स दें मुझे। साइफर केस पर भी 3 देखिए, इसमें मुतअद्दिद दरख्वास्तें इंफ्रास्ट्रक्चर्स थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स गैर मौसर होकर खत्म होगी।
ठीक है जी। जैसे अलकादर के अंदर जमानत की दरख्वास्त थी, अब वो केस का डिसीजन भी आ चुका है, तो वो तो जमानत तो नहीं मिल सकती ना उसमें, तो फिर उनको वो ऑलरेडी इन्फेक्शियस होगी, तो वो केस हो गया जी, साइड पर हो गया। अब बात ये है कि इमरान खान साहब का जो साइफर केस है, उसके अंदर तो एक डेवलपमेंट ये हुई है, और शाह महमूद कुरैशी की जो बरियत है, इनको चैलेंज किया हुकूमत ने, और इन दोनों के ऊपर 3-3 रुकनी बेंच बन गए जी। पहली बात तो ये होगी। दूसरा ये हुआ कि लतीफ खोसा साहब ने जो बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की जो इस्तदा की थी, वो मुस्तरद कर दी अदालत ने, लेकिन हुकूमत को कल के लिए नोटिस कर दी है। कल गवर्नमेंट ने आकर अपना रिप्लाई देना है जी कि मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, और ये हुकूमत के लिए खासी मुश्किल होगी वहां पर। वहां पर मैं ये समझता हूँ कि लतीफ खोसा साहब जो है एक अच्छे वकील भी हैं, और जो दरख्वास्त है उसको उसके खिलाफ अपने आप को डिफेंड करना मुश्किल होगा। अटॉर्नी जनरल आते हैं या एडिशनल अटॉर्नी जनरल आते हैं, उनके लिए मुश्किल होगा। अच्छा हसन, कहा यह जा रहा था ये जो 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल थी, हुकूमत देख रही थी कि ये कामयाब होती है नाकाम होती है, उसके बाद हम मुलाकात का सिलसिला, तो कह रहे हैं कि शायद पीटीआई के लिए ये तो बैड न्यूज़ है कि फ्लॉप होगी बुरी तरीके से, लेकिन शायद एक गुड न्यूज़ ये भी हो सकती है कि उनकी मुलाकातें बहाल हो जाए। फ्लॉप होगी तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगले साल फिर 8 फरवरी आएगा, और एक बार फिर इमरान अहमद नियाजी साहब की रिहाई की जो है ना, वो उम्मीद दिलाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक साल इंतजार करें, और अगले साल की जो फरवरी 8 है ना, उससे उम्मीदें लगा लें, फिर उसके बाद उससे अगले साल की उम्मीद लगा लीजिएगा। तो ये उम्मीद तो पर दुनिया कायम है, मैं उनकी उम्मीदों के ऊपर पाबंदी नहीं आयद करना चाह रहा, मैं कहता हूं कि उम्मीद रखें, और इसी किस्म की जो है ना, वो दोबारा जो है वो कॉल दीजिएगा हड़ताल की। यानी उनके अपने सूबे के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हड़ताल थी, वो बुरी तरीके से मुस्तरद होगी। अच्छा, फिर हमारे आज़ाद डिजिटल को ये काला चैनल कहना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, बात ये है कि काला है, पीला है या नीला है, अगर आपको आईना दिखाता है तो आपको तकलीफ पहुंचाता है। हाँ, आपके अपने हमारे जाफ्ता जो यूट्यूबर्स हैं, जो गोबर को गोलाकंद बनाकर जो है वो दिखाते हैं, मेरे ख्याल से इनको वैसी ही सहाफत चाहिए। ये सच्ची बातें सुनना चाहते नहीं है तहरीक इंसाफ वाले। उनके साथ प्रॉब्लम ये है, देखिए शुबा बाजार जो है, वहां पर गाड़ियों का बड़ा काम होता है, कारखाना मार्केट है, फिर उसके आगे यूनिवर्सिटी रोड है, हर जगह खुला हुआ था। मालाकंड जो कि सूबाई सदर हैं, मालाकंड डिवीजन के जितने बाजार थे सब खुले हुए थे। कोयटा के हर जगह ही नाकाम हो गई। कोयटा में वो भी जो मेरा ख्याल में महमूद खाना चकजई वाली जगह है जी, थोड़ा सा वहां पर था बंद, और तो कहीं पे भी नहीं था। नहीं हुआ ना बंद। देखिए अब नौशीन तक अगर ये बात एडमिट कर रही है ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सुपर फ्लॉप शो है, इसका मतलब सुपर फ्लॉप शो है। तो वैसे ये कॉल देने की जरूरत क्या थी? पूछे ना इनसे, अब हुनराम है, जितनी बढ़ के मार रहे थे। हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने मुज़ाकरात की ऑप्शन भी दी। उन्होंने कहा जी हम 8 फरवरी हमारा एहतजाज की कॉल है, हमने ये करना है, वो कर लिया ना। अब मुज़ाकरात की मेज पर जब बैठेंगे तो मजीद कमजोर पोजीशन में जाके बैठेंगे, बिल्कुल क्या आप कुछ कर नहीं सके। तो मैं आपको यही कह रहा था कि ये सुहेल आफरीदी जो अवामी राब्ते के लिए कराची गए थे, इधर गए थे, उधर गए थे, मैं कह रहा था ना, मिसाल दी थी मैंने कहा बंदर को ना आग लग गई, उसको बादशाह बनाया हुआ था, उसने कहा जी कुछ करो। वो एक शाख से जंप मारता था दूसरी टहनी पर, दूसरी टहनी से वापस उसी टहनी पर। उन्होंने पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जी मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। तो बस यही अवामी राब्ता था, और ये इसकी कुल हैसियत थी। अच्छा, मेरा सवाल इसके साथ ये भी था ना, क्या मुलाकातें अब बहाल हो जाएंगी इस फ्लॉप शो के बाद? आप क्या चाहती हैं? मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ ना, क्योंकि वफाकी वज़रा कह रहे थे हम 8 फरवरी के बाद देखेंगे मुलाकातें, 8 फरवरी के बाद देखेंगे, तो इस पे देखिए इमरान अहमद नियाजी साहब की जो है ना, वो वैसे तो ही इज इन एब्सोल्यूट हेल्थ, लेकिन ये बार बार लोग कह रहे हैं कि उनकी आंख ज़ाया, और ये खुदा न खास्ता उनको दज्जाल बनाने के लिए ना वो जोर लगा दिया उन्होंने। मैं इस बात से हैरान हूँ। देखिए मैं ये कहूँगा इनको, पीटीआई वालों को, कि कभी उन्हें उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर बना देते हैं, कभी उन्हें दज्जाल बनाते हैं। उनको हम इंसान रहने दें यार। इमरान खान साहब को इंसान नहीं रहने देते। मुलाकात जी उनकी मेरे ख्याल से होनी चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ, जितने ये तरस किए हैं ना, और 8 फरवरी के बाद करा दो मुलाकात गवर्नमेंट वालों को, मैं कह रहा हूँ करा दे। हो जाएगी इसका मतलब है? कल देखते हैं फिर। नहीं, फिर यूट्यूब पर और आ जाएंगे, वो आ जाएंगे जी मुलाकात। अब हमने कहा था मुलाकात होगी तो फिर होगी। फिर मैं ऐसी बातें जब करते हैं, फिर मैं कहता हूँ मुलाकात कैंसिल। भाई रावी की खबर को फिर मैं कहूँगा पेंसिल, इनको ही करवाने दें। फिर मैं कहूँगा पेंसिल, मुलाकात कैंसिल। अच्छा जनाब, अब मेरा दिल कह रहा है मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, आपका दिल कह रहा है कि मुलाकात हो जाएगी। अनटिल के अनलेस मैं आपको कल इंशाल्लाह ताला पहले ही बता देंगे, और फिर ये क्लिप जो है ना हम पहले चला देंगे कि मुलाकात होगी या नहीं, एग्जैक्टली बता दूंगा। ठीक है, कल वैसे भी मेरा दिल कह रहा है कि हो जाएगी। चलें जनाब, कल देखते हैं। अच्छा, कुछ हमारे सहाफी, अलीमा खानम के बेटे ने भी बो काटा करता रहना यार। हाँ, वो तस्वीरें भी आई हैं। अच्छा, वो भी मैंने देखी। तो क्या उनका दिल नहीं है? क्या वो लाहौर में नहीं रहते?
क्या उनके जज्बात नहीं है? हाँ ठीक है, वो ना कहें शुक्रिया मरियम नवाज, लेकिन है तो वो लाहौरी है ना जी, हक तो उनका भी है बसंत मनाने का। गुड्डू रानी है जी, उन्होंने बसंत तो हमारा कल्चर त्योहार है ना, किसी पार्टी की इजारादारी तो नहीं हो सकती। नहीं, पार्टी की इजारादारी नहीं, दुश्मनी तो उन्होंने डाल दी थी बसंत, मैंने तो नहीं कहा था डालो। हाँ नहीं, वो तो पीटीएम डाली ना। हाँ जी, पीटीएम ने जबरदस्ती डाली। एक ऐसा त्योहार था जिसको ये भी इंजॉय कर सकते थे। अच्छा, वो कैदी नंबर 804 की वो कह रहे थे बड़ी जनाब वो होंगी, पतंगे होंगी। मैंने कसम खुदा की कोई नहीं देखी। आपने कोई नहीं देखी? मैंने 804 वाली कोई पतंग नहीं देखी। आप उस तरफ थे जहाँ पे थी नहीं ना? नहीं, मैं एक तरफ नहीं था लाहौर में, सब जगह थे। मैं बहुत जगह पर गया हूँ। मैं अंदरून में 3 जगह पर गया हूँ। ठीक है, जो गेट्स है ना, जो 12 दरवाजे हैं लाहौर के, उन दरवाजों में हर दरवाजे पर तकरीबन मैं गया हूँ। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप जाएं गड़ी शाहू, बाहर थोड़ा निकले तो गड़ी शाहू में गया था। फिर मैं वहां गया था जी, क्या नाम है उसका, समनाबाद नहीं जी, क्या नाम है उसका, शालमी। अच्छा, शालम मार्केट जो है, शालम मार्केट था। मैं फिर गड़ी शाहू, शालम मार्केट, फिर मैं थोड़ा सा बाहर निकला और शालीमार साइड पर, वहां पर भी मैंने पतंग उड़ाई। फिर मैंने जनाब मॉल टाउन में उड़ाई। इसके अलावा मतलब कौन सी जगह जी, नाम ही नहीं याद मुझे थे। अच्छा जनाब, कुछ सहाफ़ी हमारे कह रहे हैं कि मुल्क से बाहर बैठी कुछ बड़ी तगड़ी किस्म की कोशिशें हो रही हैं डिप्लोमेट लोगों को साथ मिलाकर, इसमें खान साहब की फैमिली की कुछ लोग भी शामिल हैं कि खान साहब के लिए जो है वो रास्ता निकाला जाए और खान साहब को वो लोग कहते हैं कि हम कायल कर लेंगे। ये ऐसे वक्त में इस तरह की खबरें वैसे आती तो बहुत रहती हैं, आपको लगता है ऐसे कुछ हो रहा है? इमरान खान की कायल कर लेगा, कौन कर लेगा? इमरान खान यहाँ से बाहर निकल जाए तो वो मतलब जो सिस्टम है उसके ऊपर हर रोज हमलावर होगा। सिस्टम को क्या जरूरत है कि वो अपने लिए मुसीबत खड़ी करे, जब कानून के अंदर उसको जो है वो सजा हो चुकी है कानून के मुताबिक, जब अदालती फैसलों के मुताबिक वो कन्विक्ट है, तो सिस्टम क्यों उसको बाहर निकालेगा? बताएं मुझे, अपने लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। अच्छा। वो इमरान खान की एक हिस्ट्री है, वो कहीं अल्लाह एक है तो ये मान लें, इसके अलावा उनकी कोई गारंटी नहीं उठा सकता। और जो गारंटी उठाएगा फिर वो इस किस्म की गारंटी कम से कम आम लोगों की गारंटी नहीं मानी जा सकती। निकालने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब अडयाला के चांसलर थे, हैं, और जब तक इस्लामाबाद की नई जेल नहीं बनती, ऑपरेशनल नहीं होती, तब तक वो अडयाला के चांसलर ही रहेंगे। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है और वो ये है कि जुम्मे वाले दिन जो इमाम बारगाह में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो है मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी मास्टरमाइंड जो था वो हमने पकड़ लिया है, ताल्लुक उसका दाइश से है, 4 फैसिलिटेटर भी हमारे पास मौजूद हैं। इस पर लोग बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं कि भाई वहाँ से ट्रेड तक बंद है तो दहशतगर्द कैसे आ रहे हैं पाकिस्तान में? एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था। तो यही तो हमारा इशू है ना जी, यही तो हमारा इशू चल रहा है अफगानिस्तान के साथ कि वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने देते हैं। देखें, बॉर्डर पर जो भी दुनिया में बॉर्डर जो है ना महफूज होता है ना, उसमें दोनों ममालिक, यानी एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर क्यों महफूज है? क्योंकि पाकिस्तान भी पूरी जो है वहां पर रखता है निगरानी, और दूसरा इंडिया भी रखता है। जहां पर वन साइडेड है, सिर्फ पाकिस्तान रखता है। अफगानिस्तान तो वहां से उनको अलाउ करता है आना, फैसिलिटेट करता है। वो कई दफा तो झड़पें हो जाती हैं और वहां से लोग निकल आते हैं इस तरह। देखिए, अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर क्या, वहां से लोग नहीं आ जाते हैं ना। तो फिर अमेरिका का गुस्सा जो होता है, मैक्सिको वाली वॉल क्यों खड़ी करना चाह रहा है? फिर वो वहां से जो उनके अंदर गैर मुल्की जो आए हुए हैं उनको निकाल भी रहा है। तो हमें भी अपने अफगानिस्तान के जो गैर मुल्की हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको रिपैट्रिएशन का जो फैसला किया है वो दुरुस्त है ना, निकाल लेना जिनको। क्यों नहीं जा रहे ये लोग? क्यों मसाइल पैदा कर रहे हैं अपने लिए? क्यों अपने लोगों की जिंदगियों को जो है वो खतरे में डाल रहे हैं? इनको जाने दें। ठीक है, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर देम, इसमें कई बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जाने दें उनको, अपनी जान छुड़ाएं इस जालिम अमल से। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि इसके पीछे हमें पता है कि मई के बाद भारत ने अपनी जो बजट है ना इसका बढ़ा दिया है, $500 से 1500 कर दिया है। तो अगर हमें ये चीज पता है तो हम इसको आलमी सतह पे क्यों नहीं उजागर कर रहे कि ये आलमी सतह पर हमने जनाब, आप ये देख लें कि चाइना के पास ये मामलात लेके गए हैं। हम मिडिल ईस्ट में तमाम ममालिक को टच कर चुके हैं। सऊदी अरब को इस बात का इल्म है, कतर को इल्म है, टर्की को इल्म है, अमेरिका को इल्म है। किसको इल्म नहीं है इस मामले का? हर एक को इल्म है। लेकिन ये मुतमईन बेगैरत हो चुके हैं ये तालिबान, ये अफगान तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है। ये बेसिकली वॉर इकोनॉमी चाहिए इनको। ये अब डॉलर खोर हो चुके हैं। ये दे विल सेल देयर मदर इफ समवन पे देम। ये वो बेगैरत है, ये अपनी माँ बेच देंगे। तो इनसे आप उम्मीद रखती हैं? ये तो हुकूमत है ही नहीं, इनको दुनिया रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। ठीक है, दुनिया पाकिस्तान तक इनको जो है वो तस्लीम नहीं कर रहा, और हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये काबिल ऐसी हैं। थैंक यू वेरी मच।